हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी गांधी परिवार की वजह से है। गांधी परिवार ने ही कांग्रेस पार्टी को टुकड़ों में बांट रखा है। भिवानी के सिवानी में जेपी दलाल से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल इस वक्त हमारे साथ बने हुए। दलाल साहब, एक क्लास राहुल गांधी की तरफ से ली गई है। कांग्रेस पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं को उस क्लास में सामने बैठाया गया और उसके बाद राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि गुटबाजी चाहे कोई भी करे बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फिर चाहे उसका कद कितना भी बड़ा हो। क्या फर्क पड़ने वाला है? गुटबाजी कांग्रेस के अंदर है और गुटबाजी कराने वाला गांधी परिवार है। प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर उन्होंने अलग अलग गुटों के नेता तैयार कर रखे हैं। उनको आपस में लड़ाते रहते हैं और तभी उनकी पूछ है। ये उनको अच्छी तरह से पता है कि वो अलग अलग जो है गुट धड़े हैं। हरियाणा के अंदर भी अलग अलग धड़े हैं और हर धड़े का नेता अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ता रहता है और एक दूसरे की शिकायत करने के लिए वो गांधी परिवार के पास जाते रहते हैं। किरण चौधरी को लेकर एक सवाल राहुल गांधी के सामने रखा गया था, तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पार्टी छोड़कर ऐसे वक्त में पार्टी छोड़कर जाने वालों की चिंता ना करें। ऐसे मुश्किल वक्त में जो पार्टी छोड़कर गए हैं उनके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा बंद हैं। जाने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी जा सकता है। कांग्रेस तो कहती खुशी मना रही है कि बहुत अच्छा वक्त है उनका, मुश्किल वक्त कोई नहीं है। पहली बार वो उत्साहित दिख रहे हैं कि उनकी जो सीट जो है कुछ बढ़ी है और उससे वो खुशी हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो मुश्किल वक्त तो नहीं मान रहे हैं और ये सही है कि कांग्रेस में एक धड़े का कब्जा है हरियाणा के अंदर। जो दूसरे धड़े के लोग हैं वो छोड़ के अभी भी गए हैं, आगे भी जाएंगे। आप देखना आने वाले चुनाव से पहले बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के भागेंगे। इस खास मीटिंग के बाद दीपक बाबरिया कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब की बार 70 पार। ये तो उनको कहने का हक है, चाहे वो 100 पार कह दें, लेकिन हरियाणा के अंदर मुझे नहीं लगता कांग्रेस का कोई समर्थन मिलेगा। हरियाणा के अंदर जो नीतियां हमने गरीब कल्याण की हैं, किसानों को के लिए हित में काम किए हैं और अभी भी उन्होंने पूरा भ्रमित करने की कोशिश की, किसान आंदोलन का लाभ उठाया, संविधान के नाम पर लोगों को गुमराह किया। उसके बावजूद भी 44 हल्कों के अंदर हम जीते हैं, विधानसभा में 42 में कांग्रेस जीती है। 9 सालों तक जिन मुद्दों को लेकर, जिन विषयों को लेकर मनोहर लाल खट्टर आड़े रहे, जनता की परेशानियों को दरकिनार करते रहे, अब कुछ ही दिनों के भीतर नायब सिंह सैनी ने तमाम जो पहले से तय नियम थे, चाहे वो पोर्टल्स को लेकर थे, चाहे वो फैमिली इनकम को लेकर थे, चाहे ओबीसी की अपर लिमिट को लेकर थे, तमाम नियम बदल दिए। तो 9.5 सालों तक जो संघर्ष किया पूरी तरह बेमानी हो चुका है। ऐसा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है कि वक्त वक्त पर के जनता की आवाज को भाप करके कुछ सुधार करना है, वो हम करते हैं। और जो भी उस वक्त भी जो पोर्टल या जो सिस्टम लेके आए थे वो हम जनता के हित के लिए लेके आए थे। हमारा कोई हित नहीं था। हम ये चाहते थे कि बिचौलियों से मुक्ति मिले, आम जनता को, जो जनता के गरीब का पैसा खा जाते थे उनसे मुक्ति मिले, गरीबों की नौकरी खा जाते थे उनसे मुक्ति मिले और उसमें जो सिस्टम में कोई कमियां रह गई थी उसको दुरुस्त करते आए और अभी भी उसे ठीक कर रहे। देश के गृह मंत्री अमित शाह खास बैठक लेने आ रहे हैं। तमाम करीब 3000 के करीब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस खास बैठक में शामिल होने वाले हैं। क्या कुछ उम्मीद आप इस बैठक से कर रहे हैं? किस तरीके के चुनाव परिणाम सामने आ सकते हैं? बड़ी खुशी की बात है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, इसमें अमित शाह जी भी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी भी हैं, विप्लव देव जी भी हैं, सतीश पूनिया है, नागर साहब हैं, बहुत सारे नेता हैं जो बड़ी गंभीरता से हरियाणा के चुनाव को ले रहे हैं और हमें गाइड आशीर्वाद देते रहते हैं, नीतियां बताते रहते हैं, रास्ता दिखाते रहते हैं और निश्चित तौर पर सब मिलजुल करके जनता की सेवा करके, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। हरियाणा प्रदेश के खजाना मंत्री भी आप हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले एक एक विधायक को 20-20 करोड़ की धनराशि विकास कार्यों के लिए दी जाएगी। क्या ये सब कुछ होने वाला है? विधायक को हम कोई धनराशि नहीं देते, क्षेत्र को देते हैं। हम जो उनसे हम लिस्ट लेते हैं कि भाई आपको कहाँ बिजली की समस्या है, कोई सड़क बनवानी है, कोई गली बनवानी है और ये हम करते ही रहते हैं। और इस बार भी हम जो कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे काम हैं, डालियों में बिजली का है, पानी की व्यवस्था है, कहीं नाली टूटी हुई है, कोई गली है, जो है विधायकों को कहा है कि जल्दी से जल्दी उनकी लिस्ट बनाएं ताकि वो हम काम करवाएं। विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी का कोई दावा अभी तक सामने नहीं आया है। पिछली बार कहा था कि आपकी बार 75 पार, अभी तक कोई आंकड़ा नहीं दिया है। ऐसा है कि आप थोड़े से दिन देखना, देखते जाए, दावे भी आएंगे,
सरकार भी बनाएंगे और सीटें भी बहुमत भी दिखाएंगे। ये किरण चौधरी के आने से कितना फायदा आपको हुआ है आपके इलाके में? देखिए, हर कोई नेता जब ज्वाइन करता है दूसरी पार्टी से, अगर अकेला भी आदमी आता है तो एक वोट तो बढ़ता ही है। बड़े नेता आते ज्यादा वोट आते हैं और अभी बहुत सारे नेता और भी हमारी पार्टी में आएंगे। चलिए, बड़े आरोप यहाँ पर राहुल गांधी परिवार पर लगाए जा रहे हैं। जेपी दलाल की तरफ से साफ ये कह रहे हैं कि अंदर जो घमासान की स्थिति कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रही है, दरअसल वो गांधी परिवार की वजह से। गांधी परिवार अलग अलग खेमों में पूरी राजनीति को, पूरे हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी को बांटे हुए है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।